ओम गृणी सूर्याय नमः, ओम भास्कराय नमः। आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आप सभी का दिन शुभ और मंगल में भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। आइए अब सुनते हैं हर दिन की तरह सीता नित्यनेम की कथा। उसके बाद हम सभी आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ सुनेंगे। ये कहानी सीता माता कहती थी और श्रीराम इसे सुना करते थे। एक दिन श्रीराम भगवान को किसी काम के लिए बाहर जाना पड़ गया तो सीता माता कहने लगी कि भगवान, मेरा तो 12 वर्ष का नित्य नियम है। अब आप बाहर जाएंगे तो मैं अपनी कहानी किसे सुनाऊंगी। श्रीराम ने कहा कि तुम कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाना और वहां जो औरतें पानी भरने आएंगी उन्हें अपनी कहानी सुना देना। सीता माता कुएं की पाल पर जाकर बैठ जाती हैं। एक स्त्री आई, उसने रेशम की जरी की साड़ी पहन रखी थी और सोने का घड़ा ले रखा था। सीता माता उसे देख कहती हैं कि बहन, मेरा 12 वर्ष का नित्यनेम सुन लो। पर वह स्त्री बोली कि मैं तुम्हारा नित्यनेम सुनूंगी तो मुझे घर जाने में देर हो जाएगी और मेरी सास मुझसे लड़ेगी। उसने कहानी नहीं सुनी और चली गई। उसकी रेशम जरी की साड़ी फट गई, सोने का घड़ा मिट्टी के घड़े में बदल गया। सास ने देखा तो पूछा कि ये किसका दोष अपने सिर लेकर आ गई है। बहू ने कहा कि कुएं पर एक औरत बैठी थी, उसने कहानी सुनने के लिए कहा लेकिन मैंने सुनी नहीं, जिसका ये फल मिला। बहू की बात सुनकर अगले दिन वही साड़ी और घड़ा लेकर सास कुएं की पाल पर गई। सास को वहीं माता सीता बैठी मिली तो माता सीता ने कहा कि बहन, मेरी कहानी सुन लीजिए। सास बोली कि एक बार छोड़, मैं तो 4 बार कहानी सुन लूंगी। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सास बोली कि बहन, कहानी तो बहुत अच्छी लगी। कहानी सुनकर सास घर चली गई और उसकी साड़ी फिर से रेशम जरी की बन गई। मिट्टी का घड़ा फिर सोने के घड़े में बदल गया। बहू कहने लगी, सासू माँ, आपने ये सब कैसे किया। सास ने कहा कि बहू, तू दोष लगा के आई थी और मैं अब दोष उतार कर आ रही हूँ। बहू ने फिर पूछा कि वह कुएं वाली स्त्री कौन है। सास बोली कि वे सीता माता थीं। वे पुराने से नया कर देती हैं, खाली घर में भंडार भर देती हैं, वो लक्ष्मी जी का वास घर में कर देती हैं, आदमी की जो भी इच्छा हो उसे पूरा कर देती हैं। बहू बोली कि कहानी मुझे भी सुना दो। सास बोली कि ठीक है, तुम भी सुनो, और सास ने कहानी शुरू की। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। कहानी सुनकर बहू बोली कि कहानी तो बहुत अच्छी है। सास ने कहा कि ठीक है, इस कहानी को रोज कहा करेंगे। अब सास बहू रोज सवेरे उठती, नहाती धोती और पूजा करने के बाद नितनेम की सीता की कहानी कहती। एक दिन उनके यहाँ एक पड़ोस की औरत आए और बोली कि बहन, जरा सी आंच देना। तो वह बोली कि आंच तो अभी हमने जलाई ही नहीं। पड़ोसन ने कहा कि तुम सुबह 4 बजे से उठकर क्या कर रही हो फिर। उन्होंने कहा कि सुबह उठकर हम पूजा करते हैं, फिर सीता माता की नितनेम की कहानी कहते हैं। पड़ोसन ने उनकी बात सुनकर फिर कहा कि सीता माता की कहानी कहने से तुम्हें क्या मिला। वे बोली कि इनकी कहानी कहने से घर में भंडार भर जाते हैं, सारे काम सिद्ध होते हैं, मन की इच्छा भी पूरी होती है। पड़ोसन कहती है कि बहन, कहानी तो मुझे भी सुना दो फिर। वह बोली कि ठीक है, तुम भी यह कहानी सुन लो। राम आए, लक्ष्मण आए, देश के पुजारी आए, नितनेम का नेम लाए, आओ राम बैठो राम। तपी रसोई जियो राम, माखन मिश्री खाओ राम। दूध बताशा पियो राम, सूत के पलका मोठो राम। शाल दुशाला पोठो राम, शाल दुशाला ओढ़ो राम। जब बोलूं जब राम ही राम, राम संवारे सबके काम। खाली घर भंडार भरेंगे, सबका बेड़ा पार करेंगे। श्री राम जय राम, जय जय राम। सारी कहानी सुनने के बाद पड़ोसन कहने लगी, बहन, कहानी तो मुझे बहुत अच्छी लगी। अब वह पड़ोसन भी नितनेम सीता माता की कहानी कहने लगी। कहानी कहने से सीता माता ने पड़ोसन के भी भंडार भर दिए। अब तो पूरे मोहल्ले में नितनेम की कथा चल पड़ी। हर किसी की मनोकामना पूरी होने लगी। हे सीता माता, जैसे आपने उनके भंडार भरे वैसे ही आप हमारे भी भंडार भरना। कहानी सुनने वाले के भी और कहानी कहने वाले के भी। आदित्य हृदयम सूर्य की स्तुति के मंत्र हैं। ये मंत्र वाल्मीकि रामायण के युद्ध कांड 6 में आए हैं। जब राम रावण से युद्ध के लिए रण क्षेत्र में खड़े हैं, उस समय अगस्त्य ऋषि ने राम को सूर्य की स्तुति करने की सलाह देते हुए ये मंत्र कहे हैं। रावण के विभिन्न योद्धाओं से लड़ते हुए राम थके हुए हैं और फिर रावण के सम्मुख युद्ध के लिए उद्यत हैं। तब अगस्त्य ऋषि उन्हें सूर्य की उपासना करने की शिक्षा देते हैं और कहते हैं कि आप सूर्य की उपासना करें, जिससे आप सभी शत्रुओं का नाश कर पाएंगे और सभी प्रकार का मंगल होगा।
देवताओं के साथ युद्ध देखने के लिए आए थे। श्री राम के पास जाकर बोले, सबके हृदय में रमण करने वाले महाबाहो राम, ये सनातन गोपनीय स्तोत्र सुनो। वत्स, इसके जप से तुम युद्ध में अपने समस्त शत्रुओं पर विजय पा जाओगे। इस गोपनीय स्तोत्र का नाम है आदित्य हृदय। ये परम पवित्र और संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाला है। इसके जप से सदा विजय की प्राप्ति होती है। ये नित्य अक्षय और परम कल्याणमय स्तोत्र है। संपूर्ण मंगलों का भी मंगल है। इससे सब पापों का नाश हो जाता है। ये चिंता और शोक को मिटाने तथा आयु का बढ़ाने वाला उत्तम साधन है। भगवान सूर्य अपनी अनंत किरणों से सुशोभित हैं। ये नित्य उदय होने वाले, देवता और असुरों से नमस्कृत, विवस्वान नाम से प्रसिद्ध, प्रभा का विस्तार करने वाले और संसार के स्वामी हैं। तुम इनका रश्मिमन्ते नमः, समुद्यन्ते नमः, देवासुरन्मस्कृताय नमः, विवस्वते नमः, भास्कराय नमः, भुवनेश्वराय नमः इन मंत्रों के द्वारा पूजन करो। संपूर्ण देवता इन्हीं के स्वरूप हैं। ये तेज की राशि तथा अपनी किरणों से जगत को सत्ता एवं स्फूर्ति प्रदान करने वाले हैं। ये अपनी रश्मियों का प्रसार करके देवता और असुरों सहित समस्त लोकों का पालन करने वाले हैं। ये ही ब्रह्मा, विष्णु, शिव, स्कंद, प्रजापति, इंद्र, कुबेर, काल, यम, चंद्रमा, वरुण, पितर, वसु, साध्य, अश्विनी कुमार, मरुदगण, मनु, वायु, अग्नि, प्रजा, प्राण, ऋतुओं को प्रकट करने वाले तथा प्रकाश के पुंज हैं। इनके नाम हैं आदित्य, अदितिपुत्र, सविता, जगत को उत्पन्न करने वाले, सूर्य, सर्वव्यापक, खग, पूषा, पोषण करने वाले, गभस्तिमान, प्रकाशमान, सुवर्ण, सदृश्य, भानु, प्रकाशक, हिरण्यरेता, ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बीज, दिवाकर, रात्रि का अंधकार दूर करके दिन का प्रकाश फैलाने वाले, हरिदश, सहस्रार्ची, हजारों किरणों से सुशोभित, सप्तस्ती, 7 घोड़ों वाले, मरीचिमान, किरणों से सुशोभित, तिमिरोमंथन, अंधकार का नाश करने वाले, शंभु, त्वष्टा, मार्तंडिक, ब्रह्मांड को जीवन प्रदान करने वाले, अंशुमान, हिरण्यगर्भ, ब्रह्मा, शिशिर, स्वभाव से ही सुख प्रदान करने वाले, तपन, गर्मी पैदा करने वाले, अहस्कर, रवि, अग्निगर्भ, अग्नि को गर्भ में धारण करने वाले, अदितिपुत्र, शंख, शिशिरनाशन, शीत का नाश करने वाले, व्योमनाथ, आकाश के स्वामी, तंभेदी, ऋग, यजु और सामवेद के पारगामी, धनवृष्टि, अपाम मित्र, जल को उत्पन्न करने वाले, विंध्यवीतिप्लवंगम, आकाश में तीव्र वेग से चलने वाले, आतपी, मंडली, मृत्यु, पिंगल, भूरे रंग वाले, सर्वतापन, सबको ताप देने वाले, कवि, विश्व, महातेजस्वी, रक्त, सर्वभवोद्भव, सबकी उत्पत्ति के कारण, नक्षत्र, ग्रह और तारों के स्वामी, विश्वभावन, जगत की रक्षा करने वाले, तेजस्वियों में भी अति तेजस्वी और द्वादशात्मा हैं। इन सभी नामों से प्रसिद्ध सूर्यदेव, आपको नमस्कार है। पूर्वगिरि उद्याचल तथा पश्चिमगिरि अस्ताचल के रूप में आपको नमस्कार है। ज्योतिर्गणों, ग्रहों और तारों के स्वामी तथा दिन के अधिपति, आपको प्रणाम है। आप जयस्वरूप तथा विजय और कल्याण के दाता हैं। आपके रथ में हरे रंग के घोड़े जुते रहते हैं। आपको बार बार नमस्कार है। सहस्रों किरणों से सुशोभित भगवान सूर्य, आपको बारंबार प्रणाम है। आप अदिति के पुत्र होने के कारण आदित्य नाम से भी प्रसिद्ध हैं। आपको नमस्कार है। उग्र, वीर और सानग सूर्यदेव को नमस्कार है। कमलों को विकसित करने वाले प्रचंड तेजधारी मार्तंड को प्रणाम है। आप ब्रह्मा, शिव और विष्णु के भी स्वामी है। सूर्य आपकी संज्ञा है। ये सूर्यमंडल आपका ही तेज है। आप प्रकाश से परिपूर्ण हैं। सबको स्वाहा कर देने वाली अग्नि आपका ही स्वरूप है। आप रौद्र रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अज्ञान और अंधकार के नाशक, जड़ता एवं शीत के निवारक तथा शत्रु का नाश करने वाले हैं। आपका स्वरूप अप्रमेय है। आप कृतघ्नों का नाश करने वाले, संपूर्ण ज्योतियों के स्वामी और देवस्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आपकी प्रभा तपाए हुए सुवर्ण के समान है। आप हरि और विश्वकर्मा हैं, तम के नाशक, प्रकाश स्वरूप और जगत के साक्षी हैं। आपको नमस्कार है। रघुनंदन, ये भगवान सूर्य ही संपूर्ण भूतों का संहार, सृष्टि और पालन करते हैं। ये अपनी किरणों से गर्मी पहुंचाते और वर्षा करते हैं। ये सब भूतों में अंतर्यामी रूप से स्थित होकर उनके सो जाने पर भी जागते रहते हैं। ये ही अग्निहोत्र तथा अग्निहोत्री पुरुषों को मिलने वाले फल हैं। देवता, यज्ञ और यज्ञों के फल भी यही हैं। संपूर्ण लोकों में जितनी क्रियाएं होती हैं उन सब का फल देने में यही पूर्ण समर्थ हैं। राघव, विपत्ति में, कष्ट में, दुर्गम मार्ग में तथा और किसी भय के अवसर पर जो कोई पुरुष इन सूर्यदेव का कीर्तन करता है उसे दुख नहीं भोगना पड़ता। इसलिए तुम एकाग्रचित होकर इन देवाधिदेव जगदीश्वर की पूजा करो। इस आदित्य हृदय का 3 बार जप करने से तुम युद्ध में विजय पाओगे। महाबाहो, तुम इसी क्षण रावण का वध कर सकोगे। ये कहकर अगस्त्य जैसे आए थे वैसे ही चले गए। उनका उपदेश सुनकर महातेजस्वी श्री रामचंद्र जी का शोक दूर हो गया। उन्होंने प्रसन्न होकर शुद्धचित से आदित्य हृदय को धारण किया और 3 बार आचमन करके शुद्ध हो भगवान सूर्य की ओर देखते हुए इसका 3 बार जप किया। इससे उन्हें बड़ा हर्ष हुआ। फिर परम पराक्रमी रघुनाथ जी ने धनुष उठाकर रावण की ओर देखा और उत्साहपूर्वक विजय पाने के लिए वे आगे बढ़े। उन्होंने पूरा प्रयत्न करके रावण के वध का निश्चय किया।
उस समय देवताओं के मध्य में खड़े हुए भगवान सूर्य ने प्रसन्न होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा और निशाचर राज रावण के विनाश का समय निकट जानकर हर्षपूर्वक कहा, रघुनंदन अब जल्दी करो। आदित्य हृदय स्त्रोत पूर्ण हुआ। अब एक भक्त की कथा को सुनते हैं। सुदामा जी को धनी बनाया। श्री कृष्ण जी तथा ब्राह्मण सुदामा जी सहपाठ थे। शिक्षा काल में दोनों की घनिष्ठ मित्रता थी। शिक्षा उपरांत श्री कृष्ण जी द्वारिका के राजा बने। सुदामा जी अपना पारंपरिक कार्य कर्मकांड करके यजमानी करने लगे। वे वास्तव में ब्राह्मण थे। ग्रंथों के ज्ञान के अनुसार अपने जीवन को चलाते थे, परंतु ऋषियों को ही ग्रंथों के गूढ़ रहस्य का ज्ञान नहीं था। इस कारण से साधना शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण जो गुरुजनों ने बताया हुआ था वही करते थे, जिससे वर्तमान में कोई लाभ नहीं हो रहा था। श्री सुदामा जी किसी यजमान को भ्रमित करके रुपये या अन्य पदार्थ नहीं लेते थे। केवल अपना व परिवार का भोजन तथा कपड़े यदि आवश्यकता हुई तो लेते थे। कुछ दिन कोई क्रियाकर्म करवाने वाला नहीं आया। भोजन की समस्या पूरे परिवार को हो गई। सुदामा जी की पत्नी ने कहा कि आपके 4 पुत्र छोटे छोटे हैं, भूख से बेहाल हैं। आप कहते हो कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण मेरे मित्र हैं, वे द्वारिका के राजा हैं, आप कुछ धन मांग लाओ। वे आपको मना नहीं करेंगे, क्योंकि आप कहते हो कि शिक्षा काल में वे आपके परम मित्र थे। वे आपके साथ घर आते थे और इकट्ठा खाना खाते थे। सुदामा जी ने कहा कि ब्राह्मण मांगता नहीं, अपने कार्य कर्मकांड करके दक्षिणा ले सकता है। श्री कृष्ण मेरे यजमान भी नहीं हैं, इसलिए मेरा सिर नीचा हो जाएगा। यदि मित्रता समाप्त करनी हो तो मित्र से कहो कुछ दो। ये गलती सुदामा विप्र नहीं कर सकता, भूखा मर सकता है। शास्त्रों में लिखा है कि जिसने पूर्व जन्म में दान धर्म नहीं किया वह अगले जन्म में निर्धन रहता है। मैंने पूर्व जन्म में कोई दान नहीं किया होगा, इसलिए मैं निर्धन हूँ, मुझे धन नहीं मिल सकता। पत्नी ने 4 पुत्रों को उसके सामने खड़ा कर दिया, जो एक रोटी को एक दूसरे से छीनने की कोशिश कर रहे थे, जो मिश्रानी ने छुपा रखी थी, जो रात को बासी बची थी। ये सोचा था कि एक का भी पेट नहीं भरेगा, कौन से बच्चे को दूं, इसलिए उसको छुपा रखा था। वह एक लड़के के हाथ लग गई थी, उससे अन्य छीना झपटी कर रहे थे। मिश्रानी ने कहा कि आप इन बच्चों के लिए मांग लाओ। वह दृश्य देखकर सुदामा एकांत में जाकर परमात्मा से विनय करने लगा तथा आंखों में पानी भर आया। हे प्रभु, ये क्या दिन देख रहा हूँ। मुझे पूर्व जन्म में कोई मार्गदर्शक ठीक नहीं मिला, जिस कारण से मैंने दान नहीं किया है। हे प्रभु, मुझसे ये भूखे बच्चे देखे नहीं जाते, या तो मुझे मार दो या फिर इन 4 को अपने पास बुला लो। इतने में परमेश्वर कबीर जी एक यजमान का रूप धारण करके आए और ढेर सारा सूखा सीधा आटा, चावल, दाल, खांड, घी, नमक, मिर्च, बच्चों के कपड़े देकर चले गए। ब्राह्मणी ने तुरंत भोजन बनाया, बच्चों को परोसा। इतने में सुदामा जी आंसू पहुंचकर रसोई की ओर गया तो बच्चे खाना खा रहे थे। पूछने पर पता चला कि कोई भक्त आया था, ये सामान दान कर गया है। सुदामा जी ने पूछा कि क्या नाम बताया था। पत्नी ने कहा कि दामोदर नाम बताया था। सुदामा जी ने अपने दिमाग पर जोर दिया तो कोई भी दामोदर नाम का यजमान उनका नहीं था। उस नाम का कोई भी व्यक्ति नगरी में भी नहीं था। उस दिन के अतिरिक्त 3 दिन का राशन पूरे परिवार का था। पत्नी ने फिर आग्रह किया कि आप श्री कृष्ण जी से कुछ मांग कर ले आओ, तो सुदामा ने हाँ कर दी, परंतु मन में यही था कि जाकर आ जाऊंगा, मांगूंगा नहीं। किसी मित्र या रिश्तेदारी में जाते समय उनके लिए घर से कुछ मिठाई बनवा कर ले जाने की परंपरा थी। उसके स्थान पर पत्नी ने 3 मुट्ठी यानी 250 ग्राम चावल भूनकर भक्त की चद्दर के पल्ले से बांध दिए। सुदामा जी द्वारिका में तीसरे दिन शाम को पहुंचा। मैले कपड़े, टूटी जूती, एक भिखारी जैसे वेश में श्री कृष्ण जी के राजभवन के सामने द्वार पर खड़ा हो गया और द्वारपाल से अंदर जाने के लिए आज्ञा चाही तो द्वारपाल ने परिचय पूछा। कौन हो, क्या नाम है, कहाँ से आए हो, क्या काम है। ये राजा का राजभवन है, आपको किससे मिलना है। सुदामा जी ने अपना परिचय दिया। फिर द्वारपाल ने कहा कि पहले हम महाराज जी से आज्ञा लेकर आएंगे, यदि आज्ञा हुई तो आपको मिलाएंगे। द्वारपाल ने श्री कृष्ण जी को सब पता बताया तो श्री कृष्ण नंगे पैरों सिंहासन छोड़कर दौड़े दौड़े आए और मैले धूल भरे कपड़ों समेत सुदामा जी को गले से लगा लिया और सिंहासन पर बैठा दिया। फिर अपने हाथों सुदामा जी के पैर धोए, नहाया, नए कपड़े पहनाए, कई प्रकार का भोजन बनवाया। खाने के लिए जो चावल सुदामा जी लाए थे उनको बड़ी रुचि के साथ श्री कृष्ण जी ने खाया। सुदामा जी के खाने के लिए कई प्लेटों में हलवा, खीर, कई सब्जी रोटी सामने रख दी। सुदामा जी को अपने घर का दृश्य याद आया कि आज शाम का खाना घर पर नहीं है। बच्चे भूखे बैठे हैं, रो रहे होंगे, माँ रोटी कह रहे होंगे। मैं ये पकवान कैसे खाऊं? यदि नहीं खाऊंगा तो श्री कृष्ण जी को पता चलेगा कि मैं कुछ मांगने आया हूँ। इसलिए एक ग्रास लेकर धीरे धीरे खाने लगा, उंगलियों को बार बार मुख में चाट कर समय बिताने लगा। परंतु श्री कृष्ण की दृष्टि तो मित्र के मुख कमल पर थी। सब हाव भाव देख रहे थे। कहा, खा ले यार सुदामा,
क्यों उंगली चाटे है। सुदामा जी ने 2 रोटी खाई तथा खीर हलवा नामात्र खाया और हाथ धोकर बैठ गया। श्री कृष्ण जी ने पूछा कि बच्चे तथा भाभी जी कुशल हैं? निर्वाह ठीक चल रहा है। सुदामा जी ने कहा कि तेरी दया से है भगवान, हमको सुख सारा है, किसी वस्तु की कमी नहीं, मेरा ठीक गुजारा है। श्री कृष्ण जी तो समझ चुके थे कि यह मर जाएगा, मांगेगा नहीं। उसी समय सुदामा जी को दूसरे कक्ष में विश्राम के लिए निवेदन किया और राजदरबार में जाकर विश्वकर्मा जी को बुलाया जो मुख्य इंजीनियर था तथा सुदामा जी का पूरा पता लिखाकर उसका सुंदर महल बनाने का आदेश दिया तथा कहा कि लाखों रुपए का धन ले जा जो भक्त के घर रखाना। ये कार्य 1 सप्ताह में होना चाहिए। विश्वकर्मा जी ने 6 दिन में कार्य संपूर्ण करके रिपोर्ट दे दी। सुदामा जी प्रतिदिन चलने के लिए कहते तो श्री कृष्ण जी विशेष विनय करके रोके रहे। 7वें दिन सुदामा चल पड़ा, नए बहुमूल्य वस्त्र पहने हुए थे। रास्ते में सोचता हुआ आ रहा था कि कृष्ण मेरे से पूछ रहा था कि किसी वस्तु का अभाव तो नहीं है, क्या उसको दिखाई नहीं दे रहा था कि मेरा क्या हाल है। वही बात सही हुई कि मित्रता समान हैसियत वालों की निभती है। इतनी देर में जंगली भीलों ने रास्ता रोक लिया और कहा कि निकाल दे जो कुछ ले रखा है। सुदामा जी ने कहा कि मेरे पास कुछ नहीं है। भीलों ने तलाशी ली तो कुछ नहीं मिला। सुदामा जी के कीमती धोती कुर्ता छीन ले गए, उनको नंगा छोड़ गए। सुदामा जी को ये सजा अविश्वास की मिली थी। शाम को सूर्य अस्त के बाद अपनी झोंपड़ी से थोड़ी दूरी पर अंधेरे में एक वृक्ष के नीचे खड़ा होकर देखने लगा तो देखा कि झोंपड़ी उखाड़कर फेंक रखी है। उसके स्थान पर आलीशान महल 2 मंजिल का बना है। सुदामा जी दुखी हुए कि किसी ने झोंपड़ी कुटिया भी उखाड़ दी और कब्जा करके अपना मकान बना लिया। बच्चे तथा पत्नी पता नहीं कहाँ भूख के मारे डूबकर मर गए होंगे। अब जीवित रहकर क्या करना है, मैं भी दरिया में समाधि लेकर जीवन अंत करता हूँ। यदि परिवार जीवित भी होगा तो भूख के मारे तड़फ रहा होगा, मेरे से देखा नहीं जाएगा। वहां से चलने वाला था। उसकी पत्नी महल पर खड़ी होकर अपने पति जी के आने की बात देख रही थी। वह विचार कर रही थी कि विप्र जी अपनी झोंपड़ी को न पाकर कुछ बुरी न सोचें, इसलिए द्वारिका के रास्ते पर टकटकी लगाए खड़ी थी। उसने उसी समय एक व्यक्ति अंधेरे में खड़ा महसूस हुआ। मिश्रानी शीघ्रता से दीपक लेकर उस ओर चली। सुदामा जी वृक्ष की ओट में होकर देखने लगा कि यह स्त्री कौन है, दीपक लेकर कहाँ जाएगी। दीपक की रोशनी में सुदामा ने अपनी पत्नी को पहचान लिया, परंतु महल से आई है, यह क्या माजरा है। सुदामा जी ने कहा कि दीपक बुझाओ, मैं नंगा हूँ। रास्ते में भीलों ने मेरे वस्त्र छीन लिए जो श्री कृष्ण जी ने नए बहुत कीमती बनवाए थे। पंडितानी ने दीपक बुझा दिया। सुदामा ने पूछा कि यह महल किसने बना दिया, अपनी झोंपड़ी किसने उखाड़ दी, आप किसके महल से आए हो, नौकरानी का कार्य करने लगी हो क्या। पंडितानी ने कहा कि हे स्वामी, ये महल आपके मित्र कृष्ण ने बनवाया है। आपके जाने के चौथे दिन सैकड़ों कारीगर आए, साथ में बैलों पर पत्थर ईंटें चूना तथा अन्न धन लाद कर लाए थे। 6 दिन में संपूर्ण करके चले गए। आओ, यह आपका महल है। महल में आकर देखा तो अन्न धन से भरपूर था, जीवन भर का सामान था। पंडितानी ने पूछा कि आपके कपड़े क्यों उतारे, आपके पास कुछ था ही नहीं, पुराने वस्त्र थे, उनका भील क्या करेंगे। तब सुदामा ने सारी घटना बताई तथा अपने उस घटिया विचार की भी जानकारी दी जो मित्र के प्रति आया था कि मेरे से कृष्ण पूछ रहा था कि घर में किसी वस्तु की कमी तो नहीं है, गुजारा ठीक चल रहा है क्या। मैंने कह दिया था कि आपकी कृपा से सब कुशल है, किसी वस्तु की कमी नहीं है, निर्वाह ठीक चल रहा है। पत्नी ने कहा कि आप कहाँ मांगने वाले हो, वे तो अंतर्यामी हैं, सब जान गए थे। सुदामा जी ने कहा कि सब जान गए थे, इसलिए तो मेरे वस्त्र भी छिनवा दिए। मैं विचार करता जा रहा था कि देखा, मित्र मेरे से पूछ रहा था कि सब ठीक तो है, किसी वस्तु की कमी तो नहीं है। मैं सोच रहा था कि क्या उसको मेरी दशा देखकर यह नहीं पता था कि ये दशा क्या ठीक ठाक की होती है। ठीक ही कहा है कि मित्रता तो समान हैसियत वालों की निभती है। मैंने तो इतना विचार किया ही था कि उसी समय मेरे वस्त्र भी लूट लिए गए। तब मिश्रानी ने कहा कि आपकी परीक्षा ली थी, परंतु आप यहीं पर चुके थे, उसी का झटका आपको दिया। अब देख तेरे मित्र का कमाल, बच्चों के वस्त्र राजाओं जैसे हैं। 4 सिपाही चारों कोनों पर रखवाली कर रहे हैं। कृष्ण जी राजा थे, अपने मित्र की इतनी सहायता करना एक राजा के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। इतनी सहायता तो एक प्रांत का मंत्री अपने मित्र की आसानी से कर सकता है। परमेश्वर कबीर जी ने एक अति निर्धन मुसलमान लोहार तैमूर की एक रोटी खाकर 7 पीढ़ी का राज्य बख्श दिया था। उसी जीवन में तैमूर राजा बना जिसका राज्य विशाल था। दिल्ली की राजधानी पर उसने अपना प्रतिनिधि छोड़ा था। उनकी मृत्यु के उपरांत कुछ समय दिल्ली की गद्दी पर अन्य ने कब्जा कर लिया था। फिर तैमूर के परपौत्र बाबर ने सन 1526 में लोधी वंश के इब्राहिम लोधी को पानीपत की पहली लड़ाई में हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। बाबर से औरंगजेब तक 6 पीढ़ी तथा प्रथम तैमूर, इस प्रकार कुल 7 पीढ़ी का राज्य परमेश्वर कबीर जी ने तैमूर को दिया।
जन्म मरण का कष्ट न श्री कृष्ण का समाप्त है न सुदामा का हुआ। दोनों ही आगे के जन्मों में अन्य प्राणियों के शरीरों में जाएंगे। तैमूर को 7 पीढ़ी का राज्य भी मिला और मोक्ष भी मिला। सहायता में इतना अंतर समझें, जैसे सहायता एक तो प्रांत का मंत्री करे, दूसरा देश का प्रधानमंत्री करे। कबीर जी यानी सत्पुरुष को प्रधानमंत्री जानो और श्री कृष्ण जी श्री विष्णु जी को प्रांत का मंत्री जानो। फिर भी बात भक्ति की चल रही है। कबीर जी ने कहा है कि कबीर जो जौ की शरणा बस ताको ताकी लाज, जल सोनी मछली चढ़े बह जाते गजराज। तू प्रेम से बोलिए कृष्ण भगवान की जय, सुदामा जी की जय। आज की कथा सुनते हैं। एक छोटे से गांव में भक्त पुंडलिक रहता था। वह भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति के कारण पुण्यात्माएं बचपन से ही अनोखे कार्य करते हैं। एक दिन भक्त पुंडलिक जी अपने पिता के चरण दबा रहा था। उनके पिताजी सोए ही थे। उसकी माताजी अपने पति पर हाथ के पंखे से हवा कर रही थी। उसी समय भगवान श्री कृष्ण जी उनके द्वार पर आ खड़े हुए और कहा कि हे पुंडलिक, मैं तुम्हारे घर अतिथि बनकर ठहरना चाहता हूँ। भक्त पुंडलिक ने धीरे से कहा कि ऊंची आवाज में मत बोलो, मेरे पिताजी को अभी अभी नींद आई है। आप यहीं पर उसी छतपबा पर खड़े हो जाओ, आवाज मत करना, प्रतीक्षा करो। भक्त अपने पिताजी के चरणों को दबाता रहा, पैर दबाने में लीन हो गया। भगवान श्री कृष्ण उसके भोलेपन तथा सच्चे मन से किए आग्रह से प्रसन्न होकर अपने पैरों को साथ साथ करके ईंट के ऊपर खड़े हो गए। दोनों हाथ कमर पर रख लिए। कुछ देर बाद भक्त पुंडलिक ने ईंट पर खड़े श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा कि आप कुछ देर और ऐसे ही खड़े रहें और इंतजार करें। उसके शुद्ध हृदय और भोले भाव से भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए। जब उसके पिता जगे तो पिता से कहा कि देखो, भगवान खड़े हैं। पहले तो केवल अकेले को दिखाई दे रहे थे, फिर अपने माता पिता को भी दर्शन कराए। भगवान आशीर्वाद देकर चले गए। उनकी वह ईंट पर खड़ा होने वाली मूर्ति महाराष्ट्र में बहुत पूज्य है। इसको विट्ठल ईंट पर खड़ा भगवान के नाम से जाना जाने लगा। उस गांव का नाम पुंडलिकपुर पड़ा। बाद में अपभ्रंश होकर पुंडरपुर प्रसिद्ध हुआ। नामदेव जी के माता पिता भगवान विट्ठल की पत्थर की मूर्ति की पूजा करते थे। घर पर एक अलमारी में मूर्ति रखी थी। प्रतिदिन मूर्ति को दूध का भोग लगाया जाता था। एक कटोरे में दूध गर्म करके मीठा मिलाकर पीने योग्य ठंडा करके कुछ देर मूर्ति के सामने रख देते थे। आगे पर्दा कर देते थे जो अलमारी पर लगा रखा था। कुछ देर पश्चात उसे उठाकर अन्य दूध में डालकर प्रसाद बनाकर सब पीते थे। नामदेव जी केवल 12 वर्ष के बच्चे थे। एक दिन माता पिता को किसी कार्यवश दूर अन्य गांव जाना पड़ा। अपने पुत्र नामदेव से कहा कि पुत्र, हम एक सप्ताह के लिए अन्य गांव में जा रहे हैं। आप घर पर रहना। पहले विट्ठल जी को दूध का भोग लगाना, फिर बाद में भोजन खाना। ऐसा नहीं किया तो भगवान विट्ठल नाराज हो जाएंगे और अपने को श्राप दे देंगे। अपना अहित हो जाएगा। ये बात माता पिता ने नामदेव से जोर देकर और कई बार दोहराए और यात्रा पर चले गए। नामदेव जी ने सुबह उठकर स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर दूध का कटोरा भरकर भगवान की मूर्ति के सामने रख दिया और दूध पीने की प्रार्थना की, परंतु मूर्ति ने दूध नहीं पिया। भक्त ने भी भोजन तक नहीं खाया। 3 दिन बीत गए। प्रतिदिन इसी प्रकार दूध मूर्ति के आगे रखते और विनय करते कि हे विट्ठल भगवान, दूध पी लो, आज आपका सेवादार मर जाएगा क्योंकि और अधिक भूख सहन करना मेरे वश में नहीं है। माता पिता नाराज होंगे। भगवान मेरी गलती क्षमा करो, मुझसे अवश्य कोई गलती हुई है जिस कारण से आप दूध नहीं पी रहे। माता पिता जी से तो आप प्रतिदिन भोग लगाते थे। नामदेव जी को ज्ञान नहीं था कि माता पिता कुछ देर दूध रखकर भरा कटोरा उठाकर अन्य दूध में डालते थे। वह तो यही मानता था कि विट्ठल जी प्रतिदिन दूध पीते थे। चौथे दिन बेहाल बालक ने दूध गर्म किया और दूध मूर्ति के सामने रखा और कमजोरी के कारण चक्कर खाकर गिर गया। फिर बैठे बैठे अर्जी लगाने लगा तो उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े और कटोरा उठाया। सब दूध पी लिया। नामदेव जी की खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। फिर स्वयं भी खाना खाया, दूध पिया। फिर तो प्रतिदिन विट्ठल भगवान जी दूध पीने लगे। 7-8 दिन पश्चात नामदेव के माता पिता लौटे तो सर्वप्रथम पूछा कि क्या विट्ठल जी को दूध का भोग लगाया। नामदेव ने कहा कि माता पिता जी, भगवान ने 3 दिन तो दूध नहीं पिया। मेरे से पता नहीं क्या गलती हुई, मैंने भी खाना नहीं खाया। चौथे दिन भगवान ने मेरी गलती क्षमा की, तब सुबह दूध पिया। तब मैंने भी खाना खाया, दूध पिया। माता पिता को लगा कि बालक झूठ बोल रहा है, इसीलिए कह रहा है कि चौथे दिन दूध पिया। मूर्ति दूध कैसे पी सकती है। माता पिता ने कहा सच सच बता बेटा, नहीं तो तुझे पाप लगेगा। विट्ठल भगवान जी ने वास्तव में दूध पिया है। नामदेव जी ने कहा माता पिता वास्तव में सत्य कह रहा हूँ। पिताजी ने कहा कि कल सुबह हमारे सामने दूध पिलाना। अगले दिन नामदेव जी ने विट्ठल भगवान की पत्थर की मूर्ति के सामने दूध का कटोरा रखा। उसी समय मूर्ति के हाथ आगे बढ़े, कटोरा उठाया और सारा दूध पी गए।
माता पिता तो पागल से हो गए। गली में जाकर कहने लगे कि नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को सचमुच दूध पिला दिया। ये बात सारे गांव में आग की तरह फैल गई, परंतु किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। बात पंचों के पास पहुंच गई कि नामदेव का पिता झूठ कह रहा है कि मेरे पुत्र नामदेव ने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया। पंचायत हुई। नामदेव तथा उसके पिता को पंचायत में बुलाया गया और कहा कि क्या ये सच है कि नामदेव ने विट्ठल भगवान की मूर्ति को दूध पिलाया था। पिता ने कहा कि हाँ, हमारे सामने पिलाया था। पंचों ने कहा कि यह भगवान विट्ठल जी की मूर्ति रखी है, ये दूध का कटोरा रखा है, हमारे सामने नामदेव दूध पिलाए तो मानेंगे, अन्यथा आपको सपरिवार गांव छोड़कर जाना होगा। नामदेव जी ने कटोरा उठाया और भगवान विट्ठल जी की मूर्ति के सामने किया। उसी समय कटोरा विट्ठल जी ने हाथों में पकड़ा और सब दूध पी गया। पंचायत के व्यक्ति तथा दर्शक हैरान रह गए। इस प्रकार नामदेव जी की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से परमेश्वर ने चमत्कार किए। अन्य अद्भुत चमत्कार, नामदेव जी के पिताजी का देहांत हो गया था। घर के सभी कार्यों का बोझ नामदेव पर आ गया। माता ने कहा कि बेटा, बारिश होने वाली है, अगले महीने से वर्षा प्रारंभ हो जाएगी, उससे पहले पहले अपनी झोंपड़ी की छांट घास फूस की छत छा ले यानी डाल ले। जंगल से घास ले आ, जो विशेष घास होता है। नामदेव घास लेने गए थे। रास्ते में सत्संग हो रहा था, घास लाना भूल गया। सत्संग सुनने के लिए कुछ देर बैठा, मस्त हो गया, आनंद आया, फिर भंडारे में सेवा करने लगा। इस प्रकार शाम हो गई। बिना घास के लौटे तो माँ ने कहा कि बेटा घास नहीं लाया, छान बनानी थी। कहने लगा कि माताजी, सत्संग सुनने लग गया, पता ही नहीं लगा कि कब शाम हो गई, कल अवश्य लाऊंगा। अगले दिन सोचा कि कुछ देर सत्संग सुन लेता हूँ, फिर चलकर घास फूस लाकर छांट झोंपड़ी की छत बनाऊंगा। उस दिन भी भूल गया। अगले दिन सत्संग समाप्त होते ही जंगल में गया तो पैर पर गंडासी लोहे की घास कांटेदार झाड़ी काटने की कुल्हाड़ी जैसी लगी। जख्म गहरा हो गया, घास नहीं ला सका, पैर से लंघ करता हुआ खाली हाथ चला आ रहा था। परमात्मा ने नामदेव के रूप में आकर घास लाकर झोंपड़ी बना दी और नामदेव जी के आने से पहले चले गए। नामदेव जी को देखकर माता जी ने पूछा कि बेटा, पैर में क्या लग गया। नामदेव जी ने कहा कि माताजी, झोंपड़ी की छान के लिए जंगल में घास काट रहा था, पैर में गंडासी लग गई। माताजी, मैं घास उठाकर चलने में सक्षम नहीं था, इसलिए पैर ठीक होने के पश्चात घास लाकर छान बनाऊंगा। माता ने कहा कि यह क्या कह रहे हो बेटा, अभी तो आप छान तैयार करके गए हो। तब नामदेव ने नई छान देखी तो कहा कि परमात्मा आए थे और छान छाकर डालकर चले गए। माता जी को सब भेद बताया तो आश्चर्य करने लगी कि वह कौन था। नामदेव जी ने कहा कि माताजी, वह परमेश्वर थे। परमेश्वर कबीर जी एक संत के रूप में पुंडरपुर के पास एक आश्रम बनाकर सत्संग करते थे। नामदेव जी ने वहीं सत्संग सुना था। परमेश्वर कबीर जी ने ही वह छत बनाई थी। नामदेव जी ने गुरु दीक्षा ले ली। एक अन्य परिवार ने भी दीक्षा उस संत से ले रखी थी। परिवार में 3 प्राणी थे, रनका तथा उसकी पत्नी बनका तथा बेटी अवनका। रनका बहुत निर्धन था। दोनों पति पत्नी जंगल से लकड़ी तोड़कर लाते थे और शहर में बेचकर निर्वाह चला रहे थे। परमात्मा के विधान को गहराई से जाना था। रनका जी का पूरा परिवार कबीर जी अन्य रूप में विद्यमान थे का शिष्य था। भक्त नामदेव भी उसी संत जी कबीर जी के शिष्य थे। एक दिन नामदेव जी ने सद्गुरु जी से निवेदन किया कि हे प्रभु, आपके भक्त रनका जी बहुत निर्धन हैं, इनको कुछ धन प्रदान करो ताकि निर्वाह ठीक हो सके। जंगल से लकड़ियां बेचकर कठिनता से निर्वाह कर रहे हैं, दुर्बल शरीर है। दोनों पति पत्नी लकड़ियां वन से लाकर बेचते हैं, भक्ति का समय भी कम मिलता है। सद्गुरु रूप में विराजमान परमेश्वर कबीर जी ने कहा कि भक्त नामदेव, मैंने बहुत कोशिश की है धन देने की, परंतु ये लेते ही नहीं। नामदेव ने कहा कि हे गुरुदेव, आप फिर से धन दो, अवश्य लेंगे, बड़े दुखी हैं। जिस समय दोनों रनका तथा उसकी पत्नी बनका जंगल से लकड़ियों का गट्ठा लिए आ रहे थे तो सद्गुरु जी अपने शिष्य नामदेव जी को साथ लेकर उस मार्ग में गए। मार्ग में सोने ठोस के आभूषण, सोने की असरफी 10 ग्राम सोने की बनी हुई तथा चांदी के आभूषण तथा सिक्के डालकर स्वयं दोनों गुरु शिष्य किसी झाड़ के पीछे छिपकर खड़े हो गए और उनकी गतिविधि देखने लगे। भक्त रनका लकड़ियां सिर पर लिए आगे आगे चल रहा था। उनसे कुछ दूरी पर उनकी पत्नी आ रही थी। रनका जी ने उस आभूषण तथा अन्य सोने को देखकर विचार किया कि मेरी पत्नी आभूषण को देखकर दिल डगमग न कर ले, क्योंकि आभूषण स्त्री को बहुत प्रिय होते हैं। यह विचार करके सर्वधन पर पैरों से मिट्टी डालने लगा। उसकी पत्नी बनका जी की दृष्टि अपने पति की क्रिया पर पड़ी तो समझते देर न लगी और बोली, चलो भक्त जी, मिट्टी पर मिट्टी क्यों डाल रहे हो। दोनों पति पत्नी उस सर्वधन को उलंघ कर चले गए। तब परमेश्वर जी ने कहा कि देख लो नामदेव, मैं क्या करूं। नामदेव जी को भी एहसास हुआ कि वास्तव में दोनों परम भक्त हैं। नामदेव जी की भक्ति श्रद्धा से मंदिर घुमाना।
गांव पुंडरपुर में विठल भगवान का मंदिर था। उसमें सुबह तथा शाम को आरती होती थी। उस समय छुआछात अधिक थी। एक दिन नामदेव जी मंदिर के पास से बने रास्ते पर जा रहे थे। मंदिर में आरती चल रही थी। पंडित जन हाथों में घंटियां तथा खड़ताल लेकर बजा रहे थे। नामदेव जी को भी धुन चढ़ गई। उसने अपनी जूतियां हाथों में ली और उनको एक दूसरी से मारने लगा और मंदिर में पहुंच गया। पंडितों के बीच से भगवान विट्ठल जी की मूर्ति के सामने खड़ा हो गया। पंडितों ने देखा कि नामदेव ने अपवित्र जूतियां हाथ में ले रखी हैं। मंदिर में प्रवेश कर गया है। मंदिर अपवित्र हो गया है। भगवान विट्ठल रुष्ट हो गए तो अनर्थ हो जाएगा। नामदेव जी को खींचकर घसीटकर मंदिर के पीछे डाल दिया। भक्त नामदेव जी पृथ्वी पर गिरे गिरे भी जूतियां पीट रहे थे, आरती गा रहे थे। उसी क्षण मंदिर का मुख नामदेव जी की ओर घूम गया। पंडित जन मंदिर के पीछे खड़े खड़े घंटियां बजा रहे थे। करिश्मा देखकर घंटियां बजाना बंद करके स्तब्ध रह गए। उस मंदिर का मुख सदा उस ओर रहा। गांव तथा दूर देश के व्यक्ति भी यह चमत्कार देखने आए थे। भक्त नामदेव जी की भक्ति की प्रसिद्धि आग की तरह सारे क्षेत्र में फैल गई। एक दिन नामदेव भक्त रनका जी की झोंपड़ी पर गया। उनकी लड़की अवनका घर पर अकेली थी। माता पिता लकड़ी लाने जंगल में गए हुए थे। लड़की अवनका औषधि घिस रही थी। नामदेव ने पूछा कि बहन जी, ये औषधि किसके लिए बना रहे हो? भक्तमती अवनका ने कहा कि नामदेव, आप गुरुदेव को अधिक कष्ट ना दो। गुरु जी के हाथों को चोट लगी है। भाई, उस दिन आपको क्या पड़ी थी मंदिर में जाने की? आपकी भक्ति की रक्षा करने के लिए, आपकी इज्जत रखने के लिए गुरु जी ने उस मंदिर को घुमाया था। जिस कारण से गुरु जी के हाथों को चोट लगी है, उनके लिए यह पट्टी तैयार कर रही हूँ। 3 दिन हो गए हैं, मैं पट्टी बांध कर आती हूँ। नामदेव, गुरु जी को मत सता। ये कहकर अवनका जी की आंखें भर आई। नामदेव को विश्वास नहीं हो रहा था, क्योंकि किसी ने गुरु जी को वहां नहीं देखा था, न नामदेव जी ने गुरु जी को वहां देखा। नामदेव जी भी अवनका जी के साथ गुरु जी के आश्रम में गए। देखा तो वास्तव में गुरु जी के दोनों हाथ जख्मी थे। नामदेव जी ने समझ रखा था कि उस दिन उस देवालय यानी मंदिर को विट्ठल विष्णु जी ने घुमाया था। अपनी आंखों देखकर भी नामदेव जी की शंका समाप्त नहीं हुई। उसने पूछा कि हे गुरुदेव, आपके हाथों को क्या लगा है? गुरु जी ने कहा कि नामदेव, बेटी अवनका ने बताया था, उस पर विश्वास नहीं हुआ। ले, तेरी एक जूती मैं उठाकर लाया था। नामदेव जी की एक जूती वहां गुम हो गई थी। बहुत खोजने पर भी नहीं मिली थी। नामदेव जी तुरंत परमेश्वर के चरणों में गिर गए और आगे से कभी किसी मंदिर में न जाने की प्रतिज्ञा की और समर्पित होकर मर्यादा में रहकर भक्ति करने लगे। इससे पहले परमेश्वर कबीर जी ने नामदेव को केवल ओम नाम का जाप करने को दे रखा था। नामदेव जी भी पहले इसी नाम का जाप किया करते थे। उसका कोई लाभ नहीं होना था। उससे पहले भी नामदेव जी ओम ओम नाम का जाप बिना गुरु बनाए किया करते थे। फिर नामदेव जी को सोहम गुप्त मंत्र दिया था, जिसका आविष्कार केवल परमेश्वर कबीर जी ही करते थे। अन्य को इस मंत्र का ज्ञान नहीं था। इसकी गवाही ऋग्वेद मंडल नम 9 सूक्त 95 मंत्र 1 भी देता है। लिखा है कि परमेश्वर पृथ्वी पर प्रकट होकर विचरण करके अपनी वाक वाणी द्वारा भक्ति की प्रेरणा करता है, भक्ति के गुप्त मंत्रों का आविष्कार करता है। संत गरीबदास जी को भी परमेश्वर कबीर जी एक सद्गुरु रूप में जिंदा बाबा के रूप में मिले थे। जो यह अमृतवाणी आज हमें प्राप्त है, ये परमेश्वर जी की ही देन है। संत गरीबदास जी का ज्ञानयोग तथा दिव्य दृष्टि परमेश्वर कबीर जी ने खोल दी थी, जिस कारण से संत गरीबदास जी को भूत तथा भविष्य की घटनाओं का यथार्थ ज्ञान था। उन्होंने कहा था कि एक दिन रनका तथा बनका दोनों पति पत्नी गुरु जी के सत्संग में गए हुए थे, जो कुछ री पर किसी भक्त के घर पर चल रहा था। बेटी अवनका झोंपड़ी के बाहर एक चारपाई पर बैठी थी। अचानक झोंपड़ी में आग लग गई। सर्व सामान जलकर राख हो गया। अवनका दौड़ी दौड़ी सत्संग में गई। गुरु जी प्रवचन कर रहे थे। अवनका ने कहा कि माँ, झोंपड़ी में आग लग गई, सब जलकर राख हो गया। सब श्रोताओं का ध्यान अवनका की बातों पर हो गया। माँ बनका जी ने पूछा कि क्या बचा है? अवनका ने बताया कि केवल एक खटिया बची है जो बाहर थी। माँ बनका ने कहा कि बेटी जा, उस खाट को भी उसी आग में डाल दे और आकर सत्संग सुन ले। कुछ जलने को रहेगा ही नहीं तो सत्संग में भंग ही नहीं पड़ेगा। बेटी, सत्संग हमारा धन है, यदि यह जल गया तो अपना सर्वनाश हो जाएगा। लड़की वापस गई और उस चारपाई को उठाया और उसी झोंपड़ी की आग में डालकर आ गई और सत्संग में बैठ गई। सत्संग के पश्चात अपने ठिकाने पर गए। वहां एक वृक्ष था। उसके नीचे वह सामान जो जलने का नहीं था, जैसे बर्तन, घड़ा आदि आदि पड़े थे। उस वृक्ष के नीचे बैठकर भजन करने लगे। उनको पता नहीं चला कि कब सो गए। सुबह जागे तो उस स्थान पर नई झोंपड़ी लगी थी। सर्व सामान रखा था। आकाशवाणी हुई कि भक्तों, आप परीक्षा में सफल हुए। ये भेंट मेरी ओर से है, इसे स्वीकार करो।
तीनों सदस्य उठकर पहले आश्रम में गए और झोंपड़ी जलने तथा पुनः बनने की घटना बताई तथा कहा कि हे प्रभु, हम तो नामदेव की तरह ही आपको कष्ट दे रहे हैं। हम उसको नसीहत देते थे, आज वही मूर्खता हमने कर दी। सद्गुरु जी ने कहा, हे भक्त परिवार, नामदेव उस समय मर्यादा में रहकर भक्ति नहीं कर रहा था, फिर भी उसकी पूर्व जन्म की भक्ति के प्रतिफल में उसके लिए अनहोनी करनी पड़ती थी जो मुझे कष्ट होता था। आप मर्यादा में रहकर भक्ति कर रहे हो, इसलिए आपकी आस्था परमात्मा में बनाए रखने के लिए अनहोनी की है। आग भी मैंने लगाई थी, आपका दृढ़ निश्चय देखकर झोंपड़ी भी मैंने बनाई है, आप उसे स्वीकार करें। परमात्मा की महिमा भक्त समाज में बनाए रखने के लिए ये परिचय चमत्कार देकर परमात्मा की पहचान देना अनिवार्य है। आपकी झोंपड़ी जीर्ण शीर्ण थी, आप भक्ति में भंग होने के भय से नई बनाने में समय व्यर्थ करना नहीं चाहते थे। मैं आपके लिए पक्का मकान भी बना सकता हूँ, स्वर्ण का भी बना सकता हूँ, क्योंकि आप प्रत्येक परीक्षा में सफल रहे हो। उस दिन रास्ते में धन मैंने ही डाला था, नामदेव मेरे साथ था। आप उस कुटी में रहें और परमात्मा की भक्ति करें। रनका बनका ने उस मर्यादा का पालन किया। एक दिन नामदेव जी भेड़ बकरियां गाय चरा रहा था। प्रतिदिन साथ में गांव के अन्य पाली चरवाहे भी अपनी अपनी भेड़ बकरियां गाय चराते थे। वे पाली प्रतिदिन नामदेव पर व्यंग्य करते थे कि हे नामदेव, सुना है तुमने पत्थर की मूर्ति को दूध पिला दिया था, क्या सचमुच भगवान विट्ठल ने दूध पिया था? नामदेव के बोलने से पहले अन्य कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीता है। एक ने कहा कि पंचायत में सबके सामने दूध पिलाया था। अन्य कहने लगे कि क्या तूने देखा था, तुम इसका पक्ष कर रहे हो। नामदेव ने कहा कि भाइयों, वास्तव में विट्ठल जी ने दूध पिया था, अपने हाथों में कटोरा पकड़ा था। हाँ, मैं झूठ नहीं कहता। सब पाली हंसते थे, कहते थे कि पत्थर कभी दूध पीते हैं, झूठ बोल रहा है। ये लगभग प्रतिदिन का झंझट नामदेव जी के साथ करते थे। एक दिन प्रतिदिन की तरह सब चरवाहे, पाली तथा नामदेव एक वृक्ष के नीचे बैठे खाना खाने के लिए अपनी अपनी रोटियां अपने अपने सामने रखे हुए थे। किसी ने कपड़े से निकाल ली थी, किसी ने अभी रुमाल नुमा कपड़े छालने में बंधी सामने रखी थी। उसी समय एक ने कहा कि नामदेव, आज ये रोटियां जो आपके छालने में बंधी रखी हैं, अभी तक ये झूठी नहीं हुई हैं, भगवान विट्ठल को खिला दे, हम सत्य मान लेंगे। सब ने इस बात का समर्थन किया। नामदेव दुखी होते थे, बोलते कुछ नहीं थे, ठीक से खाना भी नहीं खा पाते थे। प्रतिदिन का यही दुख था। उसी समय एक कुत्ता आया, सबके बीच में बैठे नामदेव की रुमाल छालने में बंधी सब रोटियां उठाकर ले गया। ये देखकर सब पाली हंसने लगे कि विट्ठल भगवान ने तो स्वीकारी नहीं, कुत्ते ने स्वीकार ली। अन्य कहने लगे कि अरे, उस दिन भी कुत्ता दूध पी गया होगा, नामदेव ने झूठ बोला होगा कि विट्ठल भगवान ने पिया है। नामदेव जी को विट्ठल रूप परमात्मा रोटियां लेकर जाते दिखाई दिए। सब्जी नामदेव के पास रखी रह गई थी। नामदेव जी सब्जी लेकर पीछे पीछे चल पड़े, कह रहे थे कि हे भगवान, सब्जी भी ले लो, अकेली रोटी कैसे खाओगे? कुछ दूरी पर एक वृक्ष के नीचे भगवान विट्ठल रुक गए। भगवान ने कहा कि आप मेरे साथ खाना खाओ। दोनों खाना खाने लगे। उन पालियों को आश्चर्य हुआ कि नामदेव कुत्ते के साथ खाना खा रहा है। सब पाली उठकर वह नज़ारा देखने गए। निकट से देखा तो वास्तव में विट्ठल भगवान ही नामदेव के साथ खाना खा रहे थे। सब पाली भगवान के चरणों में गिरकर क्षमा याचना करने लगे। भगवान ने कहा कि नामदेव से क्षमा मांगो। सब ने नामदेव जी से क्षमा याचना की। उसी समय विट्ठल रूप में प्रभु अंतर्ध्यान हो गए। उसके पश्चात सब पालीगण नामदेव का सम्मान करने लगे और पूरे गांव पुंडरपुर में पालियों ने आंखों देखी लीला की गवाही दी। संत गरीबदास जी ने वाणी नाम 108 में कहा कि जगत गुरु यानी परमेश्वर कबीर जी जो सर्व को सच्चा ज्ञान देने वाले हैं, उन्होंने ये सब लीलाएं की थी। कलंदर रूप का अर्थ है कि संत रूप में गुरु बनकर पुंडरपुर में आश्रम बनाकर रहे। उस अच्छी आत्मा नामदेव जी की महिमा बढ़ाई तथा उनका कल्याण किया। कुछ दिनों के पश्चात परमेश्वर कबीर जी उस आश्रम को त्याग कर कहीं चले गए, पुनः वहां नहीं आए। नामदेव जी की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर स्थानीय संत ब्राह्मण उनका विरोध करने लगे। आगे का वर्णन अगले अध्याय में सुनेंगे। कथा के अंत में लपसी तपसी की कथा सुनते हैं। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता था। लपसी रोजाना सवा सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान को सवा सेर लापसी का भोग लगाता हूँ इसलिए मैं बड़ा। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछा कि तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने अपना कारण बताया। नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी और तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए तो नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी उन दोनों के आगे रख दी। तपसी की नज़र जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर अपने नीचे दबा ली।
लपसी की नज़र अंगूठी पर पड़ी लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया, भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने लगा। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि कौन बड़ा, तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा। वो खड़ा हुआ तो उसके नीचे दबी अंगूठी दिखाई पड़ी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुम्हारी चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बड़ा है और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल भी नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफ़ी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय और कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन करवा कर दक्षिणा नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी सुने लेकिन तुम्हारी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे मिलेगा। उसी दिन से हर व्रत कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी और कही जाती है। सूर्य चालीसा। कनक बदन कुंडल मकर मुक्ता माला अंग, पद्मासन स्थित ध्याये शंख चक्र के संग, जय सविता जय जयति दिवाकर सहस्रांशु सप्ताश्व तिमिरहर, भानु पतंग मरीचि भास्कर सविता हंस सुनूर विभाकर, विवस्वान आदित्य विकर्तन मार्तंड हरिरूप विरोचन, अंबरमणि खग रवि कहलाते वेद हिरण्यगर्भ कहगाते, सहस्रांशु प्रद्योतन कही कही मुनिगण होत प्रसन्न मोदलेही, अरुण सदृश सारथी मनोहर हांकत हया साता चढ़ी रथ पर, मंडल की महिमा अति न्यारी तेज रूप केरी बलिहारी, उच्चश्रवा सदृश हय ज्योते देखी पुरंदर लज्जित होते, मित्र मरीचि भानु अरुण भास्कर सविता सूर्य अर्क खग कलेहर पूषा रवि, आदित्य नाम लय हिरण्यगर्भाय नमः कहे कई, द्वादश नाम प्रेम सो गावै मस्तक 12 बार नवावै, 4 पदारथ सो जन पावै दुख दारिद्र अधपुंज नसावै, नमस्कार को चमत्कार ये विधि हरिहर को कृपासार ये, सेवै भानु तुम्हि मन लाए अष्टसिद्धि नवनिधि ते ही पाए, 12 नाम उच्चारण करते सहस जन्म के पातक टरते, उपाख्यान जो करते तवजिन रिपु सो जम लहते सोते ही छन सुख जुत परिवार बढ़तु है प्रबल मोह को फंद करतु है, अर्कशीष को रक्षा करते रवि ललाट पर नित्य बेहरते, सूर्य नेत्र पर नित्य विराजत कर्ण देश पर दिनकर छाजत, भानु नासिका वास करहु नित भास्कर करत सदा मुख को हित, ओठ रहें पर्जन्य हमारे रसना बीच तीक्षण बस प्यारे, कंठ सुवर्ण रेत की शोभा तिग्न तेजसा कांधे लोभा, पूषा बाहु मित्र पीठी पर त्वष्टा वरुण रहम शोषण कर, युगल हाथ पर रक्षा कारण भानुमान उर्सर्म सोदर्चन, बसत नाभि आदित्य मनोहर कटी मन हंस रहत मन मुदभर, जंघा गोपति सविता बासा गुप्त दिवाकर करत होलासा, विवस्वान पद की रखवारी बाहर बसते नित्यम हारी, सहस्रांशु सर्वांग संहारै रक्षा कवच विचित्र विचारे, असजोजन अपने न माही भय जग बीज करहों ते ही नाही, दरिद्र कुश ते ही कबहु न व्यापई जोजन याको मन मन जापई, अंधकार जग का जो हरता नव प्रकाश से आनंद भरता, ग्रह गंग ग्रसी न मिटावत जाही कोटि बार मैं प्रणवता ही, मन सदृश सुजग में जाके धर्मराज सम अद्भुत बांके, धन्य धन्य तुम दिनमनी देवा क्या करत सुरमुनि नरसेवा, भक्ति भावयुत पूर्ण नियम सो दूर हटत सो भव के भ्रम सो, परम धन्य सो नर तंधारी है प्रसन्न जेही पर तमहारी, अरुण माघ मह सूर्य फाल्गुन मद वेदांग नाम रवि उदय, भानु उदय वैसाख गिनावै ज्येष्ठ इंद्र आषाढ़ रवि गावै, यम भादो आश्विन हिमरेता कार्तिक होत दिवाकर नेता, अगहन भिन्न विष्णु है पूसी पुरुष नाम रवि है मलमासी, भानु चालीसा प्रेम युत गावही जय नर नित्य, सुख संपत्ति लह विविध होन ही सदा कृतकृत्य, सूर्य देव की आरती जय 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 रविदेव जय 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 रविदेव, रजनीपति मदहारी शद्दल जीवनदाता, षटपद मन मुदकारी हे दिनमणि ताता, जग के हे रविदेव जय 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 रविदेव, नभमंडल के वासी ज्योतिप्रकाश देवा, निज जनहित सुख राशि तेरी हम सब सेवा, करते हैं रविदेव जय 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 रविदेव, कनक बदन महसोहत रुचि प्रभा प्यारी, निज मंडल से मंडित अजर अमर छवि धारी, हे सूर्य रविदेव जय 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 रविदेव, जय गणेश जी जय सूर्य देव। अब हम लोग तुलसी चालीसा और तुलसी माता आरती। तुलसी महारानी करूं विनय सिरनाया, जो मम हो संकट विकट दीजय मात नशाया, नमो नमो तुलसी महारानी महिमा अमित न जाय बखानी, दियो विष्णु तुमको सन्माना जग में छायो सुयश महाना, विष्णु प्रिया जय जयते भवानी तेहूं लोक की हो सुख खानी, भगवत पूजा कर जो कोई बिना तुम्हारे सफल न होई, जिन घर तब नहीं होए निवासा उस पर कर ही विष्णु नहीं बासा, करे सदा जो तब नित सुमिरन तय के काज होए सब पूरन, कार्तिक मास महात्म तुम्हारा ताको जानत सब संसारा, तब पूजन जो करें कुंवारी पावे सुंदर वर सुकुमारी, कर जो पूजन नित प्रति नारी सुख संपत्ति से होए सुखारी, वृद्धा नारी करे जो पूजन मिले भक्ति होवे पुलकित मन, श्रद्धा से पूजे जो कोई भवनिधि से तर जावे सोई,
कथा भागवत यज्ञ करावै, तुम बिन नहीं सफलता पावै। छायो तब प्रताप जग भारी, ध्यावत तुम ही सकल चितधारी। तुम ही मात यंत्रन तंत्रन, सकल काज सिद्धि होवै क्षण में। औषधि रूप आप हो माता, सब जग में तव यश विख्याता। देव ऋषि मुनि और तपधारी, करत सदा तव जय जयकारी। वेद पुराणन तव यश गाया, महिमा अगंपार नहीं पाया। नमो नमो जय जय सुखकारनी, नमो नमो जय दुख निवारनी। नमो नमो सुख संपत्ति देनी, नमो नमो अधकाटन छेनी। नमो नमो भक्तन दुख हरनी, नमो नमो दुष्टन मद छेनी। नमो नमो भव पार उतारनी, नमो नमो परलोक सुधारनी। नमो नमो निज भक्त उबारनी, नमो नमो जनकाज संवारनी। नमो नमो जय कुमति नशावनी, नमो नमो सुख उपजावनी। जयति जयति जय तुलसी माई, ध्याऊं तुमको शीश नवाए। निज जन जानी मोही अपनाओ, बिगड़े कारज आप बनाओ। करुण विनय मैं मात तुम्हारी, पूर्ण आशा कर हो हमारी। शरण चरण कर जोरी मनाऊं, निश दिन तेरे ही गुण गाऊं। कहूँ मात यह अब मोह पर दाया, निर्मल होए सकल ममकाया। मनगु मात ये बर दीजय, सकल मनोरथ पूर्ण कीजय। जनू नहीं कुछ नेम अचारा, क्षमहु मात अपराध हमारा। बर मास करे जो पूजा, तासम जग में और न दूजा। प्रथम ही गंगाजल मंगवावे, फिर सुंदर स्नान करावे। चंदन अक्षत पुष्प चढ़ावे, धूप दीप नैवेद्य लगावे। करे आचमन गंगा जल से, ध्यान करे हृदय निर्मल से। पाठ करे फिर चालीसा की, स्तुति करे मात तुलसा की। यह विधि पूजा करे हमेशा, ताके तन नहीं रहे क्लेशा। करे मास कार्तिक का साधन, सोवे नित पवित्र सिद्ध हुई जाहीं। है ये कथा महासुखदायी, पढ़े सुने सो भवतर जाए। तुलसी मैया तुम कल्याणी, तुम्हारी महिमा सब जग जानी। भावना तुझे माँ नित नित ध्यावे, गा गाकर माँ तुझे रिझावे। ये श्री तुलसी चालीसा पाठ करे जो कोय, गोविंद सो फल पावही जो मन इच्छा होए। तुलसी चालीसा का पाठ करने के बाद तुलसी माता की आरती सुनेंगे। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धन तुलसी पूर्ण तप कीनो, शालिग्राम बनी पटरानी। जाके पत्र मंजरी कोमल, श्रीपति कमल चरण लपटानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। धूप दीप नैवेद्य आरती, पुष्पन की वर्षा बरसानी। 56 भोग 36 व्यंजन, बिन तुलसी हरि एक ना मानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। सभी सखी मैया तेरो यश गावें, भक्तिदान दीजय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, तुलसी महारानी नमो नमो। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तो भक्तजनों ये थी आज की कथा। कथा समाप्त होती है। कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। कमेंट बॉक्स में सूर्य भगवान की जय, गणेश भगवान की जय, तुलसी माता की जय अवश्य लिखें।